भैया बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया? लगातार 4 दिन से मनीष भैया लोग भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग तो 2-3 दिन से लगातार देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पे चेहरा दिखाना अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि रहा नहीं गया हम लोग से, क्योंकि इसमें किसी दलगत कोई आंदोलन चल नहीं रहा था। ये मुख्य रूप से पूरे क्षेत्रवासी के लिए आंदोलन है। ट्रेन पे चढ़ने के लिए सभी युवा, सभी वृद्ध, सभी बच्चे और सभी महिलाएं भी आती हैं। तो ऐसा है ना कि सभी लोगों को इसमें समर्थन करना चाहिए, जितने भी युवा हैं सभी को समर्थन करना चाहिए। जिस प्रकार मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना जन्म से ही उसके अंदर में चुनाव से संबंधित चीजें होती हैं, सेंसिटिव होता है उसके लिए। तो लोगों को जो है सो हर हाल में समर्थन करना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी दल के आप समर्थक हो, मोदी जी के हो या मान लीजिए आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, कांग्रेस के हो। लेकिन ये जो चीजें चल रही है ये किसी दल के लिए नहीं चल रही है, ये मुख्य रूप से यहाँ के क्षेत्रवासी के लिए चल रही है। तो इसमें दल को भूल करके जाति, धर्म, दुनियादारी जो भी आपकी चीजें हैं उसको आप भूल जाइए और समर्थन में आइए। इसमें आप किसी तरह की चीज को मत छाटिए कि हम दूसरे पार्टी के हैं, वहाँ किसी और पार्टी के लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर हम कैसे जाएं। इससे उठ करके हमको सामने आना चाहिए। और दूसरी चीजें ये हैं कि मान लीजिए हम लोग लोकतंत्र में चुनाव के समय में जोर शोर से झंडा लेकर के अपने दल, अपने पार्टी और मोदी जी या किसी के नाम पर वोट के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो अभी नेता को भी यहाँ आना चाहिए, विधायक हो या सांसद हो, वो सिर्फ दिखास और छपास से नहीं होती है। सोशल मीडिया पे या विभिन्न तरह से हम लोग देखते रहते हैं कि किसी तरह की योजनाएं लागू भी नहीं हुई, जमीन पे आई भी नहीं, सड़क बनी भी नहीं। और विधायक यहाँ के वर्तमान विधायक जी जो है उनका सरकार बिहार में भी है और सेंट्रल में भी उन्हीं का नहीं। विधायक जी के लिए तो यहाँ के लोग भोज खौका नेता के नाम से वो थोड़ा उनके लिए फेमस हो गए। हाँ, फेमस हो गए हैं। तो थोड़ा सा उनका वही है कि भोज वगैरह तो यहाँ है नहीं, तो हो सकता है इसलिए वो नहीं आए हो। अब मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि शब्द का मतलब ही होता है कि जनताओं के चीजों को सामने लेके आना। विधानसभा में विधायक का काम है, लोकसभा में सांसद का काम है अपने क्षेत्र की आवाज को लेके जाएं। और इस आवाज को एक स्टेशन पे ट्रेन को रोकने के लिए, अमृत भारत जैसे ट्रेन को रोकने के लिए आमरण अनशन चल रही है। आमरण अनशन बड़ी सेंसिटिव चीजें होती है, उसके लिए हिम्मत करना बड़ा मुश्किल होता है। और आमरण अनशन चल रही है, स्वास्थ्य भी खराब हो गया इन लोगों का, उसके बावजूद भी कोई सांसद या विधायक और जो एक प्रबलशाली जो नेता होना चाहिए, मान लीजिए जो शब्द यहाँ के समस्याओं को पहुंचाए विधायक तक या सांसद तक पहुंचाए, वो लोग नहीं आ पा रहे। सिर्फ चुनाव में वो टेंडर लेते हैं वोटिंग करवाने का, जितवाने का। तो अभी उनका काम ये भी बनता है कि इन समस्याओं को भी लेके उनके पास जाएं। अभी रेलवे के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब आ रहे हैं। अभी हम आ रहे थे तो देखे कि डीएम साहब आए हुए हैं, बगल में 0.5 किलोमीटर की दूरी पे डीएम साहब आए हुए हैं। तो उन तक इन समस्याओं को पहुंचाना भी उनकी काम है। और उनका धर्म ये बनता है, अधिकारियों का भी धर्म ये बनता है कि यहाँ आकर के जाने समस्या। कोई बड़ी चीज तो है नहीं, एक ट्रेन जा रही है यहाँ से, उसको रुकवाना है। 1 मिनट का बात है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए मान लीजिए ट्रेन को रुकवाना तो बहुत बड़ी बात है नहीं। बगल में हसनपुर है, वो जंक्शन बन चुकी है, वहां पे वो ट्रेन रुकेगी और यहाँ नहीं रुकेगी। जबकि यहाँ पर अगर नजर दौड़ाएं तो यहाँ करीब 50 गांव से भी अधिक गांव की जनसंख्या के लोग यहाँ आते हैं। और ट्रेन यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, व्यवहार न्यायालय है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ट्रेन हाँ, सभी प्रकार की चीजें हैं, लोगों की जनसंख्या भी यहाँ अधिक आती है, भीड़ भी अधिक होती है। तो उस नजरिए से पहले तो यहाँ रुकना चाहिए, उसके बाद कहीं और स्टेशन पे उसका स्टॉपेज के बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोग का यह है कि थोड़ा सा देखे तो कहीं नहीं जाना चाहिए वहाँ पे और चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। हो सके तो अपना समर्थन देना चाहिए। सभी युवाओं से हमारा ये अनुरोध है कि देखिए, हर आदमी हम बोल ही रहे आपको कि किसी भी दल के आप हो, लेकिन इस युवा के समस्या को, इस चीज को आप लीजिए, आपके क्षेत्र के लिए है। आज जिस प्रकार नेता अपने सेल्फ में मतलब अपने स्वार्थ के लिए चुनाव में आता है कि हम जीतेंगे इसलिए वो मेहनत करता है, इस प्रकार आप अपने क्षेत्र के लिए आप भी आप आइए। आप किसी दल के हैं फिर भी आप यहाँ आइए, क्योंकि आपके क्षेत्र की समस्या है और यहाँ पे आके समर्थन दीजिए, आवाज को बुलंद कीजिए, निश्चित रूप से सुनेगी। कोई भी आदमी हो, कितने भी बड़े अधिकारी हो, वो निश्चित रूप से उनके कान तक ये आवाज जाएंगी और इस पर कार्रवाई होगा। हमको पूरा विश्वास है कि इन लोगों का जो मेहनत है वह पूरी तरह से काम आएगी और स्टॉपेज होगा ही होगा रोसड़ा में, निश्चित होगा। वही आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट, और अगर आप रोसड़ा से देख रहे हैं तो आपको ये होनी चाहिए कि इस वीडियो को कम से कम एक बार शेयर कीजिए, वर्तमान सांसद महोदय, रेल मंत्री को टैग कीजिए ताकि ये बातें उन तक पहुंचे। बाकी यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का जो टेम्पू स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, यहाँ कितना ज्यादा टेम्पू है, ऑटो है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना लोगों का आगमन होता है, यहाँ पे आना जाना उनका लगा रहता है। देखिए टेम्पू का संख्या। लेकिन क्या वर्तमान सांसद महोदय को रोसड़ा जैसे इस बड़े क्षेत्र पे नजर नहीं पड़ रहा है? 1 मिनट के लिए वो अगर चाहेंगी तो अमृत भारत को यहाँ पे रुकवा सकती है। बहुत सारे लोग भी इधर है। बाकी देखते रहिए बिहार पोस्ट, अंकित आनंद के साथ। धन्यवाद।